और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। यूक्रेन संकट के बीच रूस को अमेरिका ने दी धमकी। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद G23 नेताओं ने की बैठक। जापान में भूकंप के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट। हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब आपको चलते हैं लेकर के आज के कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 17 मार्च 2022, दिन गुरुवार, उर्दू तारीख 13 शबान 1443 हिजरी, दिन जुमेरात। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। पंक्चर जोड़कर परिवार चला रहा है उत्तराखंड के नवनिर्वाचित विधायक का बेटा। कहा, काम करने में नहीं कोई शर्मिंदगी। जी हां, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित एक ऐसे विधायक हैं जिनकी सादगी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। वह खुद जितनी सादगी के साथ रहते हैं, उनका परिवार भी उतना ही साधारण जीवन जीता है। एक बेटा पंक्चर ठीक करने का काम करता है, तो वहीं दूसरा बेटा फर्नीचर का काम करता है। दिल्ली दंगा, पुलिस की हाई कोर्ट में दलील। शाहरुख पठान के परिवार का आपराधिक इतिहास गवाहों को कर सकता है प्रभावित। जी हां, पुलिस ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर पेश जवाब में पुलिस ने कहा कि पठान अवैध हथियार और गोला बारूद रखने के मामलों में लिप्त रहा है। दिल्ली 9वीं और 11वीं की वार्षिक टर्म 2 परीक्षा 11 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। जी हां, 9वीं कक्षा के परीक्षा की शुरुआत सोशल साइंस और 11वीं की परीक्षा फिजिक्स और भूगोल के पेपर के साथ होंगे। सुबह की पाली की परीक्षा के समयावधि सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक की है, जबकि संध्याकालीन परीक्षा की दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक चलेगी। होलिका दहन 2022, होलिका दहन पर हो रहेगा भद्रा का साया। जारी है होलिका दहन करने का सही मुहूर्त। होलिका दहन 17 मार्च 2022 को है, यानी कि आज। फिर उसके एक दिन बाद 18 मार्च को होली खेली जाएगी। लेकिन 17 मार्च को होलिका दहन गोधूली बेला में नहीं हो पाएगा। होलिका दहन भद्रा रहित होना चाहिए। इस कारण होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा के बाद मध्य रात्रि में होगा। गाजियाबाद, अक्टूबर 2023 में दुहाई से मेरठ दक्षिण तक दौड़ेगी रैपिड रेल। दुहाई डिपो में कोच का हुआ अनावरण। जी हां, पहले खंड में निर्माण संबंधी 90% काम पूरा हो चुका है। फिर दुहाई से मेरठ दक्षिण तक 20 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर अक्टूबर 2023 में ट्रेन का संचालन शुरू होगा। आपात चिकित्सा की स्थिति में रैपिड रेल का इस्तेमाल ग्रीन कॉरिडोर की तरह भी रह सकेगा। चुनाव जीत के मायने, भाजपा के जीत की गूंज दक्षिण तक राजनीतिक दलों के लिए एक भारी झटका। जी हां, अन्नाद्रमुक नेता पलनीस्वामी और पन्नीरसेल्वम ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दी है। केरल के नायर सर्विस सोसाइटी ने भी मोदी योगी की जीत का स्वागत किया है। नायर सर्विस सोसाइटी का वोट शेयर 5% है। YSR कांग्रेस अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी ने भाजपा के जीत की सराहना की, लेकिन राज्य में भाजपा की भूमिका को लेकर वह सतर्क रहे। संकेत, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जातिगत जनगणना का सवाल राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा। जी हां, 1977 में जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद 1978 में उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। तब सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का फार्मूला बना, जिसके तहत 8% ओबीसी, 12% एमबीसी, 14% एससी, 10% एसटी, 3% महिला और 3% आर्थिक रूप से पिछड़ों को
आरक्षण दिया गया। बजट सत्र, वन नेशन वन राशन कार्ड से 77 करोड़ लोगों को लाभ। बीते 15 साल में 16 चीनियों को भारतीय नागरिकता मिली। जी हां, देश में बढ़ी थोक महंगाई पर सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए शून्यकाल में नोटिस के जरिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जिससे आम आदमी को इससे राहत मिल सके। उन्होंने कहा फरवरी 2021 में थोक मूल्य सूचकांक 4.83% था, जो कि पिछले 11 महीने से दोहरे अंक में चल रही है। यूक्रेन युद्ध संकट, रूसी फौज ने मेरियोपोल अस्पताल में 400 को बनाया बंधक। गोलीबारी के बीच गाड़ियों से भागे 20,000 लोग। जी हां, मेरियोपोल पर बमबारी में 2,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ओलेस्की एस्टोविच के मुताबिक लोग 0 डिग्री से कम तापमान में बिजली, पानी, गैस और दवा के बिना ही जीने को मजबूर हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में बीते 24 घंटे ताबड़तोड़ बमबारी के बावजूद कड़े प्रतिरोध के कारण रूसी सैनिक शहर के भीतर नहीं घुस सके। रात भर में 100 से अधिक गोले दागे गए हैं। युद्ध का 21वां दिन, रूस यूक्रेन में शांति वार्ता फिर शुरू। रूस विदेश मंत्री ने कहा समझौते के आसार। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत से समझौते की उम्मीद जगी है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके चलते लंबे समय से नाटो में शामिल होने की हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। वहीं क्रेमलिन ने कहा कि असैनिकृत यूक्रेन ऑस्ट्रिया, स्वीडन के तर्ज पर अपनी सेना वाला देश बनेगा। वार्ता में इस पहलू पर बात हो रही है। इस पर सहमति से समझौता संभव है। महामारी, भारत में चौथी लहर के संकेत नहीं। ओमिक्रॉन ने हांगकांग में किया अधिक नुकसान। सभी वैक्सीन का असर भी एक जैसा नहीं है। जी हां, नई दिल्ली स्थित IGIB के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल कहते हैं जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्का समझ रहे हैं वे हांगकांग की हालत देख सकते हैं। कोरोना के सभी वैक्सीन का असर एक जैसा नहीं है। हांगकांग में अभी भी बहुत से लोग टीकाकरण से दूर हैं। ऐसे लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का हल्का असर देखने को नहीं मिला है। सुरक्षा कवच, देश भर में 12 से 14 आयु वर्ग के 2,60,000 से ज्यादा बच्चों को लगा टीका। पीएम बोले दृढ़ संकल्प से हारी महामारी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों के प्रयासों में यह दिन महत्वपूर्ण है। अब से 12-14 आयु वर्ग के किशोर टीका लगवा सकते हैं। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों के लिए एहतियाती खुराक भी उपलब्ध है। उन्होंने टीका लगवाने के लिए सभी लोगों से आगे बढ़कर संक्रमण से बचाव करने की अपील भी की है। G23 नेताओं का मंथन, भाजपा से मुकाबले का लिया संकल्प। आज सोनिया राहुल से मुलाकात करेंगे आजाद। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में मचा घमासान। फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के साथ साथ G23 गुट के नेताओं की बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। दिल्ली की सिख राजनीति नए मोड़ पर, सियासत गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। जी हां, शिरोमणि अकाली दल बादल गुट से चुनकर आए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मिलकर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बुधवार को कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने नई पार्टी के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के तहत काम नहीं करेगा। हाईकोर्ट मेडिकल कॉलेजों की कमी से छात्र विदेश जाने को मजबूर। जी हां, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संतोष मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की इन कॉलेजों को संतोष ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा में संगम राज और अंकित सौरभ बने टॉपर। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने
लगातार चौथे साल देश भर में सबसे पहले इंटर यानी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार कला संकाय से संगम राज 96.4% अंक हासिल करते हुए ओवरऑल टॉपर बने हैं। वे वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र हैं। वहीं वाणिज्य संकाय में बीडी कॉलेज पटना के छात्र अंकित कुमार गुप्ता 94.6% अंक लाकर टॉपर बने हैं। विज्ञान संकाय में केएलएस कॉलेज नवादा के सौरभ कुमार और +2 अशोक हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद के अर्जुन कुमार 94.4% अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप रहे हैं। होली से पहले पत्नी राजश्री संग दिल्ली गए तेजस्वी। इधर पटना में बड़े भाई तेज प्रताप की बिगड़ी तबीयत। जी हां, बिहार पॉलिटिक्स राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद पहली होली दिल्ली में मनेगी। पत्नी राजश्री उर्फ रेचल के साथ वे मंगलवार शाम पटना से दिल्ली रवाना हुए हैं। मंगलवार को विधान परिषद चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करने के बाद तेजस्वी ने शाम की फ्लाइट पकड़ी। इधर देर रात उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो कि पटना में हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। सेहत ज्यादा खराब होने के कारण डॉक्टरों की टीम उनके आवास पर पहुंची। बता दें कि बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह टल गई है। बिहार में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर आया उछाल, जारी हुई नई कीमतें। जी हां, तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। 17 मार्च को प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है। यहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में 28 और 26 पैसे का तेजी आया है। बुधवार को बिहार में पेट्रोल 107 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर था, जो बढ़कर 107 रुपये 88 रुपये पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 92 रुपये 66 पैसे से घटकर 92 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। पटना में पेट्रोल 105 रुपये 90 पैसे घट करके डीजल 91 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई जिलों में मामूली वृद्धि हुई है, तो वहीं कई जिलों में राहत भी मिली है। पटना में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड, सौतेली मां ने पिस्टल निकाला और सिर में मार दी गोली। जी हां, बख्तियारपुर में आंगनबाड़ी सेविका हत्याकांड में सौतेली मां की कातिल निकली। पुलिस ने मृतका की पुत्री के बयान पर सौतेली मां समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। एक महिला ने ही गोली मारी, यह बात सुनकर लोग हैरान भी है। जी हां, इस संबंध में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका इशरत परवीन की बेटी शबनम परवीन ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात वह अपनी मां के साथ गांव में ही एक परिचित के यहां गई थी। लौटने के क्रम में सौतेली नानी राबिया खातून, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अफजल एवं 2-3 अज्ञात ने मां को घेर लिया। मेरी सौतेली नानी ने मेरी मां को सिर में गोली मार दी, इससे मेरी मां की मौत हो गई है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और वीडियो का जो लिंक है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TVC News 24।